नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की दादागिरी के बारे में, उनके ख्वाबों के बारे में, उनके नोबेल पुरस्कार लेने की तमन्ना के बारे में, तथा ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव या युद्ध के बीच उनके कूद पड़ने के बारे में। हम सब ये बात भली भांति जानते हैं कि अरब दुनिया में अमेरिकी हस्तक्षेप का लंबा इतिहास रहा है और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ अमेरिका को अपने अभियानों में कभी पूरी सफलता नहीं मिली। अमेरिका ने पश्चिम और मध्य एशिया को अपनी प्रयोगशाला बना रखा है। आज इराक और अफगानिस्तान की जो हालत है उसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार अमेरिका है, पर वो इस बात को कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं। ईरान में सीधे हस्तक्षेप से अमेरिका ने दुश्मनी के जो नए बीज बोए हैं वो यकीनन एक दिन बड़े पेड़ बनेंगे, क्योंकि ईरान भी इतनी आसानी से खामोश बैठने वाला नहीं। यही कारण है कि आज ट्रंप के संघर्ष में कूदने की अमेरिका में ही निंदा हो रही। तमाम देश भी उनके इस कदम की तरह तरह से आलोचना कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या संघर्ष विराम की अमेरिकी नसीहत सिर्फ दूसरों के लिए है। ये भी पूछा जा रहा है कि क्या दुनिया में अशांति फैलाकर अमेरिका कब तक अपने को सुरक्षित रख पाएगा। ईरान इजराइल संघर्ष में जब रविवार को अमेरिका ने सीधे एंट्री मारी तो शायद वो किसी बड़े मुगालते में था और ये सपने में भी नहीं सोचा था कि ईरान उसके इस कदम पर न केवल बड़ी प्रतिक्रिया देगा बल्कि करीब 3 दर्जन मिसाइलें इजराइल के 14 शहरों पर छोड़कर उसकी बोलती बंद कर देगा। ईरान की इन मिसाइलों में एक खैबर मिसाइल भी है जिसका इस्तेमाल पहली बार किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी जबरदस्त है इस पर आपको ये वीडियो देखना चाहिए जो स्वयं ईरान की सेना ने इसे लॉन्च करते समय जारी किया था। हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं तब तक आप ये वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए कि इजराइल को कितना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि इसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है और जिसमें इजराइल का एक बड़ा हिस्सा आता है। इजराइल की सैन्य व गुप्तचर क्षमता के जो कसीदे पढ़े जाते रहे उनसे लगता था कि ईरान तुरंत घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन जिस मुल्क के नागरिक हमेशा तबर्रुक में कफन रखते हो उन्हें मारना और हराना आसान नहीं। तभी तो ईरान ने जैसा जवाबी हमला किया उससे पूरी दुनिया चौंक गई और अब तो साफ लगने लगा है कि संघर्ष जल्दी खत्म होने वाला नहीं। अगर ये युद्ध जल्दी खत्म नहीं हुआ तो पहले से खस्ताहाल दुनिया की अर्थव्यवस्था और भी परेशानियों में घिर सकती है। इसके संकेत दिखने भी लगे। एक बैरल कच्चे तेल के दाम एक दिन में ही $10 उछलकर $78 पर पहुंच गए थे। लोगों का अनुमान है कि तेल 120 से $140 तक पहुंच सकता है। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि भारत अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में अगर कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे तो कितनी महंगाई बढ़ेगी इसकी कल्पना मात्र से ही रूह कब्ज हो जाती है। इतना ही नहीं, भारत के लिए एक और बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसका करीब 40% कच्चा तेल उसे होमुर्ज जल डमरू मध्य के रास्ते आता है जो युद्ध की वजह से बंद हो गया है। ऐसे में भारत की सरकार को बहुत ही सूझबूझ से कदम उठाने की जरूरत है। इस समय हमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को वो बयान याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि अब भी मौका है, हम चूके नहीं। भारत को अपनी कूटनीति का अच्छे ढंग से प्रदर्शन करना चाहिए। यद्यपि इस बात की जबरदस्त आलोचना भक्तगणों द्वारा की गई है, लेकिन
अगर आप यथार्थ में जाएं और हकीकत को समझने की कोशिश करें तो सोनिया गांधी का बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे भी भारत की कंपनियों में काम करने वाले लाखों लोग इन दिनों परेशान हैं। जीनियस कंसल्टेंट्स के सर्वे में खुलासा हुआ है कि करीब 63% कंपनियों ने या तो भर्ती रोक दी है या फिर छटनी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, अब परमानेंट स्टाफ के स्थान पर कॉन्ट्रैक्ट पर या फ्रीलांसर के रूप में रखा जा रहा है। इस वजह से 36% को आर्थिक नुकसान तथा 22% कर्मचारियों को विदेश एक्सपोजर में कटौती झेलनी पड़ी। अब हम जान लेते हैं कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध खत्म न हुआ तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। बीते कुछ वर्षों में भारत और इजराइल करीब आए हैं। सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत और इजराइल के बीच गहरा सहयोग देखने को मिला। 2023 में हमास के हमले पर भारत ने कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी थी। पहलगाम हमले के बाद इजराइल उन देशों में था जो भारत की आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खुलकर सामने आया। लेकिन ईरान के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े संबंध हैं। भारत और ईरान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, जियोपॉलिटिकल बैलेंस के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर करीबी सहयोग जुड़े हैं। ऐसे में युद्ध के मद्देनजर भारत का बहुत कुछ दांव पर लगा है। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट भारत के मध्य एशिया का लिंक है। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट भारत को अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और ईरान तक भी पहुंचा देता है। भारत ने इस प्रोजेक्ट में अच्छा खासा निवेश किया है। चीन की बड़ी परियोजना के मद्देनजर रुचि और पाकिस्तान की छुपी प्रतिद्वंदता की वजह से ये भारत के लिए अहम रणनीतिक प्रोजेक्ट है। दोनों देशों में हजारों भारतीय, ईरान और इजराइल में हजारों भारतीय मौजूद हैं। अगर हालात दोनों देशों में बिगड़ते हैं तो भारत को तात्कालिक और इन लोगों की जान और माल की सुरक्षा की चिंता करनी होगी। भारत के हक में नहीं एक कमजोर ईरान। ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति में जैसे पाकिस्तान को तरजीह रही है, उसमें एक कमजोर ईरान पाकिस्तान की रणनीतिक हैसियत को मजबूत ही करेगा, जो कि भारत में नहीं होगा। अब मैं इसी ईरान और इजराइल के मद्देनजर एक छोटी सी कहानी जो बहुत कुछ कहती है बताना चाहता हूं। प्राचीन कथा है। बकरी का एक मेमना झरने में नीचे की ओर पानी पी रहा था। एक शेर उसी समय आया और ऊपर की ओर पानी पीने लगा। उसकी नजर मेमने पर पड़ी। मेमने के कोमल कोमल मांस के बारे में सोचकर शेर के मुंह में पानी आ गया। शेर मेमने के पास आया और बोला, तूने मेरा पानी जूठा कर दिया, इसकी सजा तुम्हें मौत मिलेगी। मेमना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज आप तो पानी ऊपर पी रहे थे, मैं तो नीचे पानी पी रहा था, मैं कैसे आपका पानी जूठा कर सकता हूँ। शेर बोला, तू नहीं तो तेरे बाप ने मेरा पानी जूठा किया होगा, इसलिए तुझे सजा मिलेगी ही। इजराइल ईरान युद्ध में कुछ इसी तरह का न्याय काम कर रहा है। पहले इराक पर जैविक रासायनिक हथियार बनाने का मनगढ़ंत आरोप लगाकर अमेरिका ने हमला कर दिया और वहां के तानाशाह सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया। याद करिए आप। हालांकि बाद में अमेरिकी जांच पड़ताल में ही इराक में इस तरह का कोई हथियार बल्कि उसका नामो निशान नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि इसी सद्दाम हुसैन को शुरू में तानाशाह बनाने में अमेरिका ने ही मदद की थी। ईरान पर भी परमाणु हथियार बनाने का आरोप अमेरिका बरसों से लगाता आ रहा है। कई बार टकराव की स्थिति बनी, लेकिन ईरान कभी अमेरिका के सामने नहीं झुका। बेशक ईरान दावा करता रहा कि वो कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, मगर इसे दुनिया का स्वयंभू चौधरी बना बैठा अमेरिका मानने को तैयार नहीं। वो कह रहा है कि ईरान परमाणु अस्त्र न बनाए। अगर ईरान को परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं है तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, उत्तर कोरिया, भारत, पाकिस्तान को यह अधिकार कैसे मिल गया? ये एक बड़ा सवाल है। नैसर्गिक न्याय का तकाजा तो यही है कि सभी देशों के साथ एक समान व्यवहार हो। इस दृष्टि से ईरान और उसके सर्वोच्च धार्मिक नेता खमेनेई कहीं से भी गलत नहीं ठहरते, लेकिन खमेनेई और ईरान पर कब्जा जमाने की प्रवृत्ति काम कर रही है। अमेरिका शेर की भूमिका में है और अनाप शनाप आरोप मढ़कर केवल अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जब ईरान पर हमले वाला तर्क रूस ने यूक्रेन के मामले में दिया
तो अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी पश्चिमी देशों और दुनिया भर में रूस की निंदा हुई। वो एक स्वयंभू स्वतंत्र देश के फैसले में हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन यही तर्क जब ईरान व खमेनेई के मामले में अमेरिका देकर इजराइल से उस पर हमला करवा रहा है तो कोई बोलने वाला नहीं। ये तो अच्छी बात है कि रूस सामने आ गया है और उसने कहा है कि वो ईरान के साथ है, क्योंकि शेर के सामने मेमनों की कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन ईरान ने बता दिया है कि वो मेमना नहीं बल्कि शेर है, और बब्बर शेर भी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।